ठीक है, एक बार गो थ्रू सारे रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू कर ले एक बार, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह है तो मुझे मैं बता दूंगा। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, इवन चालू क्या क्या था, Yes. सूडो सेलेक्टर। हाँ, प्रो सेलेक्टर में क्लास। सूडो क्लास देख रहे थे। सूडो क्लास यस। मतलब क्या है? Pseudo class is used to define a special state of an HTML element। बराबर, स्पेशल स्टेट डिफाइन करते हैं हम। ओके, Yes. तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप है। तो लगभग मैंने सारे कवर कर दिए, दो चार बचे हुए वो हम जब लेआउट चालू करेंगे ना उसके साथ देख लेंगे वो, ठीक है। विजिटेड लिंक वगैरह है वो अब अच्छी तरह से वहाँ पे समझ में। तो जो मेन काम में आने वाली मैंने यहाँ पे ले लिया सब। तो उसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है? फर्स्ट चाइल्ड है। से फिर बाद में कौन सा देखा था हमने? लास्ट लास्ट। चाइल्ड, Child. फिर यंग चाइल्ड, ठीक है। मतलब उसके पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड यूज करके हमने उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई की थी। अगर इन बिटवीन वाला कोई चाइल्ड चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो, स्पैन हो, पैराग्राफ हो, या अगर कोई एचटीएमएल एलिमेंट, उसके ऊपर हम सेलेक्ट करके सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका ऑड इवन मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज किया था, कौन सा सेलेक्ट यूज किया था? यंग चाइल्ड टू एन। ये किस लिए यूज किया जाता है? इवन के लिए। और ऑड के लिए एन चाइल्ड प्लस टू एन वन। प्लस वन, ये ऑड के लिए, ठीक है। या डायरेक्टली ऑड इवन लिख सकते हो राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सात टाइप देखे थे हमने। अभी देखने वाले हैं हम आज कौन सा? फर्स्ट टाइप, ठीक है। स्पैन और पैराग्राफ के ऊपर ये कॉमन सी है, ठीक है। कौन सी है? बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर बोल्ड रखा है, पैडिंग मार्जिन दिए मैंने स्पैन और पैराग्राफ के ऊपर। ये कॉमन सी है, बराबर है। मुझे और एक बार बताइए, इन्फो के अंदर, ठीक है, डॉट इन्फो, अगर मैं यहाँ पे स्पेस देके ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, क्या लिखा है? फर्स्ट चाइल्ड। बैकग्राउंड कलर इसका चलो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ, या टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर। तो ये सीएसएस किसके ऊपर अप्लाई होगी? यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर होगी या स्पैन के ऊपर? Paragraph. पैराग्राफ। पैराग्राफ, बराबर है, पैराग्राफ के ऊपर ही। क्यों? यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया क्या? पैराग्राफ स्पैन ऐसा नहीं। कुछ नहीं। First child. तो फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होगी सी, बराबर है। यस। हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? अप्लाई होगी क्या? नहीं, क्योंकि उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे? पैराग्राफ है। पैराग्राफ है, बराबर है। हाँ, Paragraph. ठीक है। Yes, sir. तो आज देखने वाले हम अभी इसी को पकड़ के चलेंगे हम, ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड पर। हाँ, बाकी सब एग्जाम्पल इसी के ऊपर समझ। ये देखोगे फर्स्ट ऑफ टाइप। अभी मैं इन्फो, इस ड्यू के ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, उसकी चाइल्ड है यहाँ पे। स्पैन है, पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ स्पैन, ऐसे मैंने रैंडमली रख दिया कुछ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट इन स्पेस देता हूँ, कोलन, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। और यहाँ पे चलो बैकग्राउंड कलर पर्पल कर देते हैं, व्हाइट, इसका कलर व्हाइट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ टाइप करने से क्या करता है, इस ये जो पैरेंट है ना, इसके अंदर कितने टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट प्रेजेंट है उनको चेक करता है, ठीक है। कितने टाइप के है? एक पैराग्राफ है और दूसरा Span.
क्या स्पैन है। और तीसरा कोई HTML एलिमेंट है क्या इसके अंदर? नहीं। नहीं है ना। हाँ, दूसरा अलग टाइप यूज किया है क्या मैंने ऐसे? स्ट्रॉन्ग बोल्ड ऐसे कुछ यूज किया है क्या? नहीं किया है ना। हम्म? तो ये क्या करता है कि इसके पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा है? ये जो मैंने सेलेक्ट किया वही है ना, बराबर है? ये पैराग्राफ है क्या उसका फर्स्ट है पैराग्राफ में? नो सर। नहीं। और स्पैन में फर्स्ट स्पैन कौन सा है उसका? ये स्पैन है कि ये सेकंड वाला? फर्स्ट वन। फर्स्ट ये है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट स्पैन इनके ऊपर होगा उसका। हुआ ना? फर्स्ट ऑफ टाइप से समझ में आ रहा है? मतलब क्या करता है? यस सर। हाँ, जैसे अभी कोई पेरेंट है, अपने बेटा या बेटी की वो पहचान कराते हैं, देखो बेटे में ये बड़ा बेटा है और बेटियों में ये बड़ी बेटी है, ऐसा डिस्टिंग्विश करके बताते हैं ना वो। यस सर। आया समझ में ना? फिर लास्ट में ये सबसे छोटी वाली बेटी है, ये सबसे छोटा वाला बेटा है, ऐसा अगर ज्यादा चले ऐसे है, समझ में आया ना समझ में? यस सर। हम्म। तो पैराग्राफ, तो ये जो ड्यू है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स है, लेकिन वहां पे मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ टाइप। तो वो कौन से टाइप का एचटीएमएल एलिमेंट, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट प्रेजेंट है वो देखता है, कितने टाइप के वो। पैराग्राफ में ये पैराग्राफ है, स्पैन में ये स्पैन है, और कोई रहेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो स्ट्रॉन्ग नाम से टैग ले लेता हूँ, ठीक है। चलो दो टैग ले लेता हूँ स्ट्रॉन्ग वाले। देखो हुआ है ना? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग टैग के ऊपर हुआ है, सेकंड वाले के ऊपर हुआ है क्या? पर्पल, और टेक्स्ट का कलर कैसे व्हाइट अप्लाई हुआ है। पैडिंग मार्जिन तो अप्लाई नहीं किया है ना मैंने, यहाँ पे किया है क्या? यहाँ पे किया है क्या मैंने कुछ? नहीं। ये तो कॉमन में रखा है ना, हाँ। अगर चाहिए तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो। आया समझ में ये सबको? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ उसको, ठीक है, ये जो पैरेंट है इसके अंदर तीन टाइप के HTML एलिमेंट है। पैराग्राफ में ये फर्स्ट पैराग्राफ है, स्पैन में ये फर्स्ट है, और स्ट्रॉन्ग टैग में ये स्ट्रॉन्ग मैंने जो सेलेक्ट किया हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ उसको, ठीक है, मुझे सिर्फ फर्स्ट ऑफ टाइप में पैराग्राफ ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के ऊपर ही होगा वो, ठीक है। अदरवाइज क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा तो जितने भी टाइप के HTML एलिमेंट होंगे उन सब के ऊपर फर्स्ट वाली के ऊपर CSS अप्लाई कर देगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट चाइल्ड क्या कर रहा था, जो भी HTML एलिमेंट स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर डायरेक्टली CSS अप्लाई कर रहा था। लेकिन फर्स्ट ऑफ टाइप में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के HTML एलिमेंट है उसके अंदर, तो उनके अंदर के हर एक फर्स्ट चाइल्ड को ले रहा है। पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ, स्पैन के अंदर फर्स्ट स्पैन, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग। गॉट इट? पैराग्राफ, स्पैन एंड स्ट्रॉन्ग, ये है अपना कौन सा? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ टाइप। टाइप। अगर मेंशन करोगे तो पर्टिकुलर उसी HTML एलिमेंट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। चलो, अभी इसके अंदर मैं डॉट इन्फो स्पेस कॉलन लास्ट ऑफ टाइप, ठीक है। जैसे लास्ट चाहिए है, ठीक है, जो भी HTML एलिमेंट होगा लास्ट में उस पैरेंट के अंदर, उसके ऊपर वो CSS अप्लाई होती है, बराबर है? बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड। यहाँ पे दो ही स्ट्रॉन्ग टैग लगाए हैं ना, मैं बढ़ा देता हूँ। अब बताइए, सबसे लास्ट में पैराग्राफ में ये पैराग्राफ है मैंने जो सेलेक्ट किया है, लाइन नंबर 70 से चालू हो रहा है, स्ट्रॉन्ग में 67 पे चालू हो रहा है लास्ट। हाँ, स्ट्रॉन्ग टैग में सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग टैग कौन सा है उसका? ये है जो मैंने सेलेक्ट किया है। और स्पैन में कौन सा है? एट लाइन नंबर 65 वाला, बराबर है?
इन सब के ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई होगा? Red. red, वन। देखो ये स्पैन है, फिर ये स्ट्रॉन्ग टैग है, और ये paragraph, Paragraph. पैन है। ये आया फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप लास्ट ऑफ टाइप, समझ में आया? Yes. इनको हटा देता हूँ। तो टाइप में तो पता चला हमें, ठीक है। जितने भी डिफरेंट टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट है उसके अंदर का हमें हर बार पर्टिकुलर फर्स्ट चाइल्ड चाहिए, तो हर बार आपको क्या करना था, फर्स्ट ऑफ टाइप चाहिए, लास्ट वाले चाहिए तो लास्ट ऑफ टाइप। लेकिन इन बिटवीन अभी मुझे चलो समझो सेकंड पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ में सेकंड वाला पैराग्राफ, स्पैन में सेकंड स्पैन, और स्ट्रॉन्ग टैग में सेकंड, बराबर है? या थर्ड वाला पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ कौन सा आ रहा है, और स्पैन में थर्ड स्पैन कौन सा आता है, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये नीचे आ रहा है तीन। और स्ट्रॉन्ग टैग में तीसरा कहाँ पे आ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बराबर है? Yes. तो उसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, यंत्र ऑफ टाइप का Length यूज of करना type. पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने सारी सीएसएस हटा दी है, कॉमन वाली रखी है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड गोल्ड कलर की, पैराग्राफ और स्पैन और स्ट्रॉन्ग टैग। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ इनको, ठीक है, स्पेस कॉलन कर देता हूँ, और यहाँ पे यंत्र ऑफ टाइप मेंशन करो, कौन सा वाला चाहिए, थर्ड नंबर का, ठीक है। तो थर्ड बोला है ना मैं, देखो थर्ड नंबर में ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ टारगेट किया ना उसने। हेलो वर्ड वाला ये स्पैन है, फर्स्ट स्पैन, ये सेकंड स्पैन, और यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। फिर हेलो लिखा है मैंने जिसके अंदर, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप और एंड ऑफ टाइप, समझ में आया? yes sir, सर ऑड तो में आपको और इसमें क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? कौन सा और ऑड Tenth. और 2n+1 वाला और ये nth ऑफ टाइप वाला। देखो, ये जो है ना, वो चाइल्ड को देखता है, कौन सा भी एचटीएमएल एलिमेंट रहने दो उसका वो, ठीक है। ये अलग टाइप है, ये अलग है, ये अलग है। ये क्या करता है, अभी कोई पैरेंट है उसके अंदर मल्टीपल स्पैन है और मल्टीपल पैराग्राफ्स है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चेक नहीं करेगा स्पैन कौन सा है, पैराग्राफ कौन सा है, इवन नंबर पे कौन सा भी एचटीएमएल एलिमेंट रहने दो, उन सब के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर देगा, अप्लाई करेगा। ठीक है। यस। हाँ, लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑड इवन है क्या, कहीं ऐसे लिखा है क्या मैंने एंथ ऑफ टाइप में ऑड इवन यूज किया है क्या कहीं, No, इसमें है क्या sir. वैसा सिनेरियो, नहीं है ना। हम्म, ये डिफरेंशिएट कहाँ पे कर पाओगे आप, इन ये जो मैंने ऊपर वाले तीन सेलेक्ट किए, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और ये चाइल्ड, यस। और इनका इनके साथ रिलेट कर पाओगे, इसके साथ नहीं है ना, ये अलग है। गॉट इट? बने। यस। हाँ हाँ, ये फर्स्ट चाइल्ड कौन सा भी रहता है, स्पैन है, स्पैन पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर देगा फर्स्ट चाइल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप, उसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट स्पैन एट ए टाइम दोनों को सिलेक्ट कर रहा है, बराबर है। लेकिन इसमें क्या कर रहा था, एट ए टाइम दोनों को सिलेक्ट कर रहा था क्या, फर्स्ट चाइल्ड में नहीं, नहीं। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, स्पैन है तो स्पैन। गॉट इट? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप और एंथ ऑफ टाइप ये चेक किया हमने। बढ़ेंगे आगे? Yes, sir.
चलो, आगे बढ़ो। तो अभी इसके अंदर नेक्स्ट देखने वाले, इसके ऊपर और एक एग्जांपल लूं क्या? आया समझ में ये टॉप टाइप वाला, या लेना और एक एग्जांपल? ठीक है, चलो सेकंड वाला देख। पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ, स्पैन में सेकंड स्पैन कौन सा था ये, और स्ट्रॉन्ग टैग में यहाँ पर आता बराबर। तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, डॉट इनको, चाहे तो ऊपर वाला हटा दो, ये जरूरत नहीं है। अप्लाई हुआ है ना? पैराग्राफ ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाले के ऊपर हुआ। स्पैन में देखो ये फर्स्ट हेलो वर्ल्ड वाला है, सेकंड स्पैन यहाँ पे है, और स्ट्रॉन्ग टैग में ये फर्स्ट है और ये सेकंड। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों टाइप हो गए अपने, ठीक है, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, ये ऑफ टाइप। अभी जाएंगे, नेक्स्ट है एम्प्टी टैग। ठीक है, अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, चलो कोई भी एम्प्टी टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं ये हटा देता हूँ, ये रहने दो कॉमन सीएसएस के ऊपर। ठीक है, हम सिर्फ कलर, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करते जाएंगे, बाकी वैसे जैसे वैसे रहने दें, पैडिंग मार्जिन सब कॉमन रहेगा। तो इन्फो नाम का क्लास है। अभी मुझे बताइए, इसके अंदर कहीं भी एम्प्टी टैग है क्या कहीं पर भी? No. No, sir. कोई भी एक इसके अंदर एम्प्टी टैग है क्या, ऐसा कोई पैराग्राफ, पैन? नहीं, sir. No, sir. पैराग्राफ इसके अंदर नहीं, कुछ कंटेंट है क्या? Not audible, sir. पैराग्राफ, No. हाँ, No. No, sir. बराबर। ये एम्प्टी टैग है, पैराग्राफ, इसके अंदर कुछ कंटेंट, ठीक है। तो ऐसा अगर आता है तो यहाँ पर भी आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर एम्प्टी टैग के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉट इनफो स्पेस कोलर। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करना है हमें, और यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर उसका मैं रेड। ठीक, यहाँ पे मेंशन किया है कि मैंने ऐसे कोई पैराग्राफ, पैन, कोई एस्टिमेट नाम, कोई टैग को मेंशन किया है क्या? नहीं। जितने भी टाइप्स के इसके अंदर एचटीएमएल एलिमेंट एम्प्टी होगी उन सबको क्या कर देगा वो, रेड, बैकग्राउंड रेड आउट हुआ ना। अगर उसके ऊपर आप पैडिंग मार्जिन, सॉरी, मार्जिन से तो दिखाएगा वो आउटसाइड, और पैडिंग रहने से वो इसकी विड्थ भी दिख, हाइट भी दिख रही है, देखो दिख रहा है ना। Yes. अगर मैं ये पैडिंग हटा दूंगा ना यहाँ से, देखो कॉमन के अंदर हमने पैडिंग रखा है कितना, 20। 20. दिख रहा है क्या अभी वो रेड कलर का पैराग्राफ? नहीं ना। नहीं. देखो उसकी हाइट कितनी दिखा रहा है,
0। जैसे मैंने 20 पैडिंग ऐड की थी वो हो गई ना 40-40 पिक्सल, वो है ना। तो आपने पैडिंग दिया है उसके अंदर और लेकिन वो एम्प्टी है, तो उसको हाईलाइट करके दिखाना है आपको, कुछ काम करना है बाद में इसके ऊपर। तो उस सिनारियो में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल पैराग्राफ है, अगर इसके अंदर स्पैन भी होगा तो उसके ऊपर भी वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर रेड आता है, ठीक है। गॉट इट। यस। याद रखिए अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से। अगर यहाँ पे मेंशन करोगे आप तो पैराग्राफ या स्पैन, तो पर्टिकुलर उसी एचटीएमएल एलिमेंट के लिए वो वर्क करेगा, बाकी अदर एचटीएमएल एलिमेंट के लिए वर्क करेगा क्या वो। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ और मेरे पास यहाँ पे है एम्प्टी स्पैन टैग, तो होगा क्या वर्क वो। नहीं। नहीं ना, अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ मेंशन किया तो कैसे वर्क होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 20 के अंदर मैंने सिर्फ कुछ पैराग्राफ्स रखे, जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखना क्या है यहाँ पे, नॉट। मुझे बताइए सभी पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सा सीएसएस अप्लाई है यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, टेक्स्ट कलर हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। अरे यस सर। बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या। आ रहा है सर। सिंपल है ना, क्या नहीं आ रहा है बताइए। सिंपल है सर। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक है ये। तो यहाँ पे ठीक, इसके अंदर किसी भी एक चाइल्ड के ऊपर मैं कोई एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 3rd नंबर का एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास एक्स, ठीक है। इन्फो के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ की है ना, कॉलर लॉ, ठीक है। और यहाँ पे डॉट इन्फो, डॉट पेरेंट का ऊपर है ना इन्फो नाम का, क्या लिखा है हमने, पैराग्राफ के ऊपर क्लास हो सकती है टेक्स्ट, बराबर है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो पेरेंट है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड है, पैराग्राफ है, इनमें से एक पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास है टेक्स्ट नाम सा, दिख रहा है ना। यस। और मैंने वो Yes. पर्टिकुलर टैग को भी यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको टैग नहीं चाहिए तो हटा सकते हो। फिर ये क्लास जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर होगा उस सब के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई होगी, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इस पेरेंट के अंदर जितने भी उसके चाइल्ड है, पैराग्राफ कोई भी चाइल्ड रहने दो, उन सबके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई करनी है, ब्लू एंड व्हाइट कलर अप्लाई करना है, ठीक है। बस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को छोड़ के, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है, उस पैराग्राफ जिसके ऊपर टेक्स्ट नाम का क्लास है उसको छोड़ के, नॉट बोल रहे ना, उसके ऊपर नहीं चाहिए हम। जिस पैराग्राफ के ऊपर कौन सा क्लास है, टेक्स्ट। टेक्स्ट नाम का,
उसको छोड़ के बाकी सभी पैराग्राफ के ऊपर कौन सी अप्लाई होगी सीएसएस? White. ब्लू एंड व्हाइट कलर। और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कौन सी होगी? blue, Black. black, Black gold. and gold. ब्लैक गोल्ड। Black इस and gold. पर्टिकुलर के ऊपर ब्लैक गोल्ड वाली रहेगी, क्योंकि कॉमन वाली रहेगी ना। हमने इसके ऊपर कुछ लिखा है क्या बाद में? नहीं, नहीं। हमने यहाँ पे मेंशन किया है नॉट, इसको छोड़ के बाकी सभी के ऊपर ब्लू एंड व्हाइट चाहिए। आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बढ़ेंगे? Yes, sir. ये बहुत काम में आता है। ओह, ठीक है। छोटे छोटे एनिमेशंस यूज कराने हैं, तो ये बहुत यूजफुल। मैं दिखा देता हूँ। ये हेडर दिख रहा है ऊपर, होम, Excellent. सिमेट्री इन्फो, टूल्स, Yes, ठीक है, sir. कॉन्टैक्ट Yes. गैलरी, मोबाइल ऐप्स, ये दिख रहा है सब। Yes, sir. तो ये जो हीटर है, ठीक है, इनमें से बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर दिख रहा है क्या? No. नहीं ना। No, sir. जैसे ही मैं अपना कर्सर पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाता हूँ, देखो बैकग्राउंड में क्या आ रहा है? Green. कलर आया ना। और टेक्स्ट का कलर कैसे Yes, हुआ? sir. व्हाइट। Background. Yes. सिमेट्री इन्फो देखो आ गया। और नॉट अवेलेबल ग्रे साइट्स आया इसके ऊपर, टूल्स के ऊपर, कॉन्टेस्ट के ऊपर, वो बैकग्राउंड में आया। टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड ग्रीन कलर आ रहा है, आ रहा है। तो ये Yes. ओवर से आता है, ठीक है। तो वो वाले हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे वर्क करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसके लिए तो इनकी जरूरत नहीं है हमें, तो रहने दो इसको। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ग्रुप के ऊपर फॉक्स नाम से एक क्लास लेता हूँ, ठीक है। बॉक्स क्रिएट किया मैंने, हाइड करके उसको यहाँ पे हाइड 400 पिक्सल। बॉक्स क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरा कर्सर इसके ऊपर है, ठीक है। जैसे ये देखो दिख रहा है वो एरो कर्सर, Yes, sir. उसके ऊपर लेके जाने के बाद कुछ चेंज हो रहा है क्या? No. जो स्टेट है उस बॉक्स का स्टेट ओरिजिनली क्या लिखा है मैंने, कितना हाइट दिया है उसका? 400 बाय 400। उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है क्या उसके स्टेट के अंदर? नहीं ना, नहीं। एज इट इज है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर में अभी इसका कोई चाइल्ड है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं ना, इसका ऊपर ना कोई चाइल्ड है ना इसका कोई पेरेंट है। मैं डायरेक्टली इसी के ऊपर वो सुडो ओवर क्लासेस यूज करने वाला हूं, ठीक है। डायरेक्टली उसके ऊपर, ना ही उसके चाइल्ड के ऊपर यूज कर रहा हूँ, ना ही कोई इसके पेरेंट के ऊपर, डायरेक्टली उसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉट बॉक्स, स्पेस देना नहीं है, डायरेक्टली कोलन लिखना है, क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चाइल्ड को टारगेट कर रहे थे, बराबर। पेरेंट का रेफरेंस लेके उसकी
फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ऐसे यूज कर रहे थे ना, ऐसे ही CSS अप्लाई की थी ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, डायरेक्टली उस HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कोलन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे और विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी अभी 600। अभी क्या हो रहा है, कर्सर जैसे उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, हम्म, साइज कम ज्यादा क्या हुआ, साइज कम ज्यादा हो रही वेट राइट, विड्थ चेंज हो गई, उसका Width change हो स्टेट गई। चेंज हुआ, बराबर है। Yes. पहले 400 थी, अभी मैंने जैसे उसके ऊपर और किया है, कर्सर जैसे मैं इसके ऊपर 600 लेके जा रहा हूँ, तो विड्थ कितनी हो रही है, 600। 600. मैंने क्या लिखा है और के ऊपर 600, बराबर है। अभी देखो मैं यहाँ पे और दिख रहा है, ये जो यहाँ पे और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। देखो अभी विड्थ कितनी दिखा रहा है उसकी, ये देखो यहाँ पे नीचे टूल टिप आ रहा है एक छोटा सा, 600/400। हमने 400. उसकी विड्थ और के ऊपर कितनी कर दी है, 100. 600 कर दिया, बराबर है। जैसे वो हर और हटा देता हूं मैं, मतलब हम कर्सर लेके नहीं जाएंगे उसके ऊपर, तो ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है, 400. जैसे लेके जाऊंगा 600 हो गया ना। चेंज करता है, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, इनटू अनदर स्टेट, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं करेगा, बस आपको यूज करना आना चाहिए, और वो आपके काम में दिखता है, ठीक है। हाँ, आपको क्या पूछा जाएगा इस इंटरव्यू में, व्हाट इज मीन बाय सुडो क्लासेस, सुडो सेलेक्टर्स, क्या पूछा जाएगा डायरेक्टली, सुडो सेलेक्टर्स। तो आपको क्या बताना है, सुडो सेलेक्टर्स में दो टाइप है, एक तो सुडो क्लास और दूसरा है सुडो एलिमेंट, ठीक है। सुडो क्लास की डेफिनेशन तो मैंने बता दी है, क्या है वहां पे डेफिनेशन, डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ एन HTML एलिमेंट। स्पेशल स्टेट ही तो चेंज कर रहे हैं ना हम उसका, पहले 400 था, फिर हमने उसका 600 कर दिया, ठीक है। कोई भी अगर सुडो क्लास के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहा है तो क्या बोलेंगे, is used to define a special state of an HTML element. Got it? इनमें से किसी के ऊपर ऐसा तो पर्टिकुलर किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हो, डायरेक्टली पूछते हैं, तो उसको बताना, एक डेफिनेशन बता देना, और उसके अंदर आपको जितने भी एग्जांपल्स याद आ रहे और 3-4 वो बता दो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसके ऊपर और कर रहा हूँ, क्विकली वर्क कर रहा है, झटका मार के, स्मूथनेस है क्या उसके अंदर, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, क्विकली, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बराबर। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है अपने पास, जिस क्लास के ऊपर हमने और क्लास यूज किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ट्रांजिशन। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, ट्रांजिशन ट्रांजिशन। ऑल कर देता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे आपको जब एनिमेशन पढ़ाना चालू कर दूंगा ना, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, एक 4-5-10 मिनट का कंसेप्ट है, वो वहां पे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लीनियर यूज कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन में क्या लिखा मैंने, ऑल 0.7 सेकंड्स और लीनियर लीनियर। ग्रेजुअली स्मूथनेस है उसके अंदर, अभी अच्छा दिख रहा है, बराबर है। Yes. लेकिन हमें चेंज क्या किया और के ऊपर, सिर्फ उसकी विड्थ चेंज की है, हाइट Width. किया है क्या, नहीं। नहीं. अगर आपको यहाँ पे हाइट भी चाहिए तो आप यहाँ पे हाइट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी दोनों साइड से बड़े,
लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाइट इन विड्थ को चेंज किया हमने, बैकग्राउंड कलर चेंज किया क्या? नहीं। तो आपको यहाँ पे अगर बैकग्राउंड भी कलर चेंज कराना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, और के ऊपर आपको जो भी कलर चाहिए बैकग्राउंड में उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हुआ पर ठीक है, ये और कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट क्लास? यस। नहीं आया तो मुझे और एक बार पूछो, मैं बता दूंगा। इसके ऊपर मैं आगे आपको 2-3 टास्क देने वाला हूँ। जैसे अपना स्टूडियो एलिमेंट होगा ना, इसका भी यूज करके आपको एक टास्क करना है। सर ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं क्या? और किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर कर सकते हो, बस आपको वो सिनेरियो वहां पे होना चाहिए। पैराग्राफ के ऊपर क्या करोगे आप चेंज करके, उसके हाइट वेट करने वाले नहीं वाले आप, वहां पे हो सकता है बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, वो यूज कर सकते हो। ठीक है। यस। हाँ यहाँ पे दिखा था, देखो ये अभी दिखाया ना मैंने आपको, इसके अंदर कहीं पे पैराग्राफ के ऊपर यूज किया क्या हमने? नहीं ना। देखो नहीं। नेविगेशन बटन है ना, ये बटन के ऊपर देखो, इसके ऊपर चेंज किया ना, ये देखो यहाँ पे देखो। नहीं किया। हाँ और यहाँ पे और एक दिखा दो ये टास्क तो मैं देने वाला हूँ आपको। ये इमेजेस है, ठीक है। जैसे ये देखो इसके ऊपर और कर रहा हूँ, कर्सर जैसे लेके जा रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, एक हेडिंग है और उसके अंदर पैराग्राफ है ना। जैसे ही उस इमेज के ऊपर और कर रहा हूँ, वो मुझे हेडिंग दिख रही है और उसकी इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना। ये टास्क भी लेने वाला हूँ मैं आपको। यस, दिख रहा है। हाँ तो अलग अलग सिनारियों में यूज होता है ये कोड टैग, बता नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, आप जितना सोचोगे उतना वो एक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी भी टैग के ऊपर यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस वो सिनारियो वहां पे लागू होना चाहिए, बस वहां पे अगर आपको सर लग रहा है आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं? इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं? इमेज नहीं कर सकते, इमेज है ना इमेज वो, का बॉर्डर 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 फोटोशॉप में बनती है, फोटोशॉप में आपको कलर चेंज करना पड़ता है। इमेज का बॉर्डर। हाँ बॉर्डर तो बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर देना चाहिए तो बॉर्डर दे सकते हो। कल परसों मैंने बॉर्डर यूज करके दिखाया था, कहाँ पे यूज किया था मैंने, हमने हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक इमेज लेके पढ़ाया था, वहां पे मैंने कलर चेंज किया था क्या इमेज का, नो बैकग्राउंड कलर या इमेज का, बाइक का कलर चेंज हुआ था क्या? नो नहीं। नहीं। ये अगर इमेज है, वो इमेज कहाँ पे बनती है मुझे बताइए? फोटोशॉप वैसा ऐसे फोटोशॉप। इसके टेक्नोलॉजी में बनती है ना, स्किल्स में बनती है वो, बराबर है। तो वहां पे ही उसको, उसका कलर कलर वगैरह चेंज करना है तो वहां पे ही कर पाओगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है। हाइट वेट चेंज कर सकते हैं ना सर? क्या? हाइट, इमेज के हाइट चेंज कर सकते हैं वो ना? तो हाँ वो चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने जितनी उसकी हाइट है उतनी ही रखा है, अनइवन है, देखो ये छोटी वाली इमेज है, ये बड़ी वाली है, या सबको इक्वल रखना है तो इक्वल भी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिजाइन बनाते जाएंगे। उसने बोला अभी अभी उनका यूजर ने यहाँ पे इतनी इमेज अपलोड कर दी है, यहाँ पे देखो, और उसने उतना ही लिखा है, तो इतनी इमेज दिख रही है ना, बाकी ये देखो बाकी
उनके यूजर्स ने बड़ी बड़ी इमेजेस डाली है, कुछ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ अपना ओवर, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। बेसिकली मैंने ये क्या बोला था, ये जो ज्यादा तीन यूज कहाँ पे होते हैं, एंकर टैग और टैग और फॉर्मेट। फॉर्म, ठीक है। और तो इन जनरल कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्टिव को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फोकस वाला जो है ना, वो ज्यादा तो फॉर्म के अंदर यूज होता है बस, ठीक है। बाकी इसके ऊपर निर्भर करता। तो यहाँ पे देखो अपने पास एक ड्यू है, उसके अंदर पैराग्राफ है ना। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो इन्फो के अंदर अपने पास, ठीक है, पैराग्राफ से कॉलम, कौन सा टाइप देखने वाले अभी हम, एक्टिव के ऊपर क्या देखना है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फो नाम से अपने पास क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड है और पैराग्राफ भी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डायरेक्टली पैराग्राफ, एक्टिव सुडो क्लास। जैसे ही देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा लेफ्ट साइड का बटन माउस का अभी प्रेस करके रखा है मैंने, जिससे रिलीज करता हूँ, चला गया, देखो चेंज हो रहा है। बैकग्राउंड कलर कैसे हुआ, ब्लू, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट। है समझ। अगर आपके पास इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट टाइप के HTML एलिमेंट्स है, तो आपको उस सिनारियो में क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से पी को हटाना पड़ेगा, वो बाकी सभी HTML एलिमेंट के ऊपर वर्क होगा। अगर आपको पर्टिकुलर पी टैग के ऊपर ही चाहिए, पैराग्राफ के ऊपर जो भी टैग के ऊपर चाहिए, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, बस इतना ही। गॉट इट। बढ़ेंगे आगे। यस। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, ठीक है। ये मालूम है इनपुट फॉर्म में यूज किया जाता है, हमने देखा है फॉर्म, फॉर्म हुआ है ना अपना, Yes, sir. यस। फॉर्म की प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, मैंने पूरा फॉर्म बता दिया है आपको, ठीक है। ये इनपुट फील्ड है आपके पास, ठीक है, लेवल वगैरह मैंने सब पूरा फॉर्म बता दिया है प्रॉपरली, 2 दिन सेशन लिया था मैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गए, कॉर्नर में चला गया वो। साइड में लेते हैं अपन, बहुत ही वो साइड चला गया था टॉप पे। अभी दिख रहा है ना, अभी मेरा फोकस है क्या उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर, दिख रहा है क्या, नहीं। जैसे ही मैं उसके अंदर ऊपर जाके मैं अंदर क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरा फोकस कहाँ पे, अंदर है ना, उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर है, फोकस है ना मेरा। बाकी यही क्या कहाँ पे, नहीं।
मैं अदर प्लेस पे जा क्लिक करता हूँ, फोकस हट गया मेरा, पता है ना। Yes. तो इस सिनेरियो में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डॉट इन्फो नाम का क्लास है उसके पेरेंट के ऊपर। इसके अंदर आपके पास एक क्या है, एक इनपुट फील्ड है। और यहाँ पे चलो हम चेंज कर देते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर बोल देंगे इसकी 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इस पर चाहिए तो आप पर्पल वगैरह कर दो, लेकिन कब चाहिए, जब हम उस इनपुट फील्ड के ऊपर Focus. फोकस करेंगे, ठीक है। अभी है क्या फोकस उसके ऊपर, नहीं। जैसे फोकस कर देता हूँ, ठीक है। कलर नहीं दिख रहा है क्या बॉर्डर का, बैकग्राउंड लगे। वो रेड हो रहा है, ठीक है। हाँ। और बॉर्डर अप्लाई हो रही है रेड कलर की, लेकिन जो इनपुट फील्ड है ना, उसके ऊपर पहले से ही एक ब्लैक कलर की बॉर्डर है, वो उसको ओवरराइड नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, हो गया। यस। रेड कलर की बॉर्डर आ गया, ठीक। तो अलग अलग सिनेरियो में हम उसके ऊपर से बॉर्डर वगैरह हटा देंगे, वो ब्लैक कलर की हट जाएगी। बस स्पेसिफिसिटी का इश्यू होगा, उसको चेक करेंगे और बढ़ा के हम हटा सकते हैं उसके ऊपर से, फोकस के ऊपर से, ठीक है। Yes. फोकस किया, बैकग्राउंड रेड बॉक्स आ गए ना, बॉर्डर फोकस हट गया। एंकर टैग के ऊपर भी यूज कर सकते हो फोकस टैग, फोकस सुडो क्लास आप हम। तो इसके एक दो एग्जांपल बना के मुझे दिखाइए, आप कैसे बनाते हो क्या नहीं, वो चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिला के सुडो क्लासेस थे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी। सर फोकस वाला दिखाइए। यहाँ पे हाँ। तो आप अभी फिलहाल क्या करिए, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करिए। बॉर्डर तो वो नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिसिटी का इशू आ रहा है। मैंने आपको वो दिखा दिया यहाँ पे, बराबर। तो उसको हटा देंगे हम प्रॉपरली, जब फॉर्म बनाएंगे ना, वो मैं दूंगा आपको बना के, ठीक है। जैसे अपना एक दो लेआउट चालू कर देंगे ना, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्टिव वाला दिखाए ना तुम। एक्टिव वाला, हाँ नीचे। एक्टिव वाला तो नीचे, हाँ यहाँ पे। ओके। सर एक्टिव और और किसी को फोकस में क्या डिफरेंस है? एक्टिव में देखो, एक्टिव क्या हो रहा है, अभी एक बार दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्टिव में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं उस, अभी मेरा एक कर्सर जो है, उस माउस जो है, माउस माउस का मैंने लेफ्ट साइड का बटन अभी प्रेस करके रखा है, तब तक वो HTML एलिमेंट मुझे हाईलाइट होके दिख रहा है, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया है, ब्लू और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया है। जैसे ही मैंने वो माउस का बटन रिलीज कर दिया, चला गया ना, देखो अभी प्रेस किया है, जैसे छोड़ देता हूँ चला गया। ये हुआ अपना क्या है, एक्टिवेट। लेकिन फोकस क्या है, जैसे ही मैंने एक बार क्लिक करके छोड़ा, और देखो बाजू में मैं कहीं पर भी मूव कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस मूव कर सकता हूँ, तो फोकस हटा क्या मेरा अभी भी वहां से, नहीं. नहीं। लेकिन जैसे मैं साइड में क्लिक करता हूँ तो फोकस हट रहा है। लेकिन एक्टिव में क्या करना है पड़ता है आपको, प्रेस करके ही रखना पड़ता है। जैसे आप प्रेस छोड़ देते हो क्लिक करके, तो वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे फोकस में क्या है, एक बार क्लिक करके छोड़ दो, आपका फोकस वहीं पे रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दोगे तो फोकस हट जाएगा। तो कंटिन्यूअली यहाँ पे प्रेस करके रखना पड़ता है, और यहाँ पे नहीं। ओके सर। गॉट इट। Yes. बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।
Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मैं अभी नई न्यू फाइल तो क्रिएट करने की सोच रहा था। सुडो सेलेक्टर्स में दो टाइप थे, एक है सुडो क्लास और दूसरा कौन सा है? सुडो एलिमेंट। Element. सुडो एलिमेंट बोला था, बराबर। सुडो एलिमेंट। सबसे पहले क्या करना है? सीएसएस Reset. रिसेट करनी है, ठीक है। पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो और बॉक्स साइजिंग Border. और बॉक्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को चाहिए कि है नोटिस को इसके अंदर 2 टाइम्स कोलन यूज करना है। सूडो एलिमेंट के अंदर क्या है करना है? कोलन कितने टाइम्स यूज करना है? 2। इज यूज टू स्टाइल, ठीक है। सूडो एलिमेंट मतलब क्या है? इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफाइड पाथ, ठीक है। कौन सा पाथ? स्पेसिफाइड बोला है, ठीक है। और कोई भी एक एचटीएमएल एलिमेंट ले लो, उसके स्पेसिफाइड पार्ट के ऊपर आपको अगर सीएसएस अप्लाई करनी है तो क्या यूज करेंगे उस सिनेरियो में? हम सुडो एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। अभी इसके टाइप देखते हैं कौन से। सिंपल वाले हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर आफ्टर और बिफोर इनके लिए टाइम लगेगा, बाकी तो जल्दी हो जाएगा अपना। फर्स्ट लाइन, ठीक है। सेकंड वन है फर्स्ट लेटर, सिलेक्शन फोर्थ आफ्टर, ठीक है। फिफ्थ नंबर का है फिट। आफ्टर बिफोर के लिए तो टाइम बहुत लगेगा हमें, ये ऊपर वाले तो 2-2 मिनट काम है इनका। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कुल मिला के अभी प्लेस होल्डर वगैरह है, उनकी जरूरत नहीं। प्लेस होल्डर कैसे यूज किया जाता है वो भी दिखा दूंगा मैं। वो भी एक सूडो एलिमेंट है, ठीक है। उसके लिए वो सिनारियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम कोई लेआउट चालू करते हैं ना, तो प्लेस होल्डर वहां पे बता दूंगा, ठीक है, वहां पर। और एक है कौन सा है? सूडो एलिमेंट, उसका नाम क्या है? प्लेस होल्डर, ठीक है। जैसे हमने प्लेस होल्डर फॉर्म के अंदर यूज किया था ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी है सूडो एलिमेंट के अंदर भी प्लेस होल्डर नाम से सूडो एलिमेंट। उसको देख लेंगे बाद में, पहले इनको देख लेंगे क्या क्या है, ठीक है।
एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, उसके अंदर मैं लोरेन कुछ कंटेंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, कॉमन कुछ CSS भी नहीं है यहाँ पे, तो लाइव दिख रहा है पैराग्राफ। ठीक है, इसके अंदर अभी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे देखो, शायद इसको एक जो के अंदर ऐड करना चाहिए। इनको के अंदर अपने पास पैराग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, 2 टाइम्स कोलन फर्स्ट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कलर उसका रेड, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ 20%। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन ही चेंज हुई है, बाकी चेंज हुआ है क्या? नो। नहीं। अभी मैं यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन करता हूँ, हम रिस्पॉन्सिव तो देखने वाले बाद में। ठीक है, अभी ये मेरे डेस्कटॉप में ओपन हुआ है। अभी मैं इसको छोटे डिवाइस में करता हूँ ओपन। देखो जैसे किसी भी डिवाइस में ओपन करो इसको, उसकी फर्स्ट लाइन हमेशा कैसे रेड और उसका फॉन्ट साइज बड़ा हुआ है, 30 पिक्सल कर दिया। जैसे उसकी लाइन बढ़ रही है वैसे इस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, रेड और फॉन्ट साइज बराबर है। यस सर। तो ये है अपना कौन सा टूड एलिमेंट फर्स्ट लाइन। ठीक है, आपने देखा होगा कई टेक्स्ट बुक में जैसे चैप्टर चालू होता है फर्स्ट लेटर होता है ना, वो बोल्ड होता है और उसका कलर Yes. भी अलग होता है, यस देखा होगा ना सर। कहीं ना यस कहीं। यस यस। डॉट इन्फो नाम से मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 टाइम्स कोलन और यहाँ पे फर्स्ट लेटर। ठीक है, और यहाँ पे चलो इसका फॉन्ट साइज में चेंज कर देता हूँ 50 और कलर भी कर देते हैं हम इसका, चलो रेडी कर देते हैं, जरा चलिए ये दिख रहा है ना पड़ा हुआ। ठीक है, फर्स्ट लेटर उसका चाहिए अल्फाबेट। गॉट इट? आया है फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर में समझ में? कुछ यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? नहीं? No, sir. तो अभी इसको देख लेते हैं और आफ्टर बिफोर तो उसके लिए टाइम लगेगा, सिलेक्शन वाला देते हैं, ये भी जल्दी होता है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इस कंटेंट को, तो बैकग्राउंड कलर कैसे आ रहा है? ब्लू ब्लू। और टेक्स्ट का कलर व्हाइट। व्हाइट। अगर आपको ये चेंज कराना है, ठीक है, ये नहीं चाहिए आपको, अलग देना है कुछ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए डॉट इन्फो के अंदर आपके पास पैराग्राफ है, सुडो एलिमेंट यूज करना है, इसका नाम है सिलेक्शन। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लैक, ब्लैक करो। टेक्स्ट का कलर अलग अलग चाहिए, कर सकते हो। और पहले ब्लू एंड व्हाइट आ रहा था, अभी क्या हुआ? Black and gold. ब्लैक एंड गोल्ड। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है पैराग्राफ के ऊपर? अभी ये सिनारियो आया इसलिए मैंने बता रहा हूँ सिलेक्शन वाला। अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, देखो कर रहा हूँ क्या, अभी हो रहा है क्या मेरा सिलेक्ट? मैं यहाँ पे No. कोशिश कर रहा हूँ, नहीं नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, User set. सेलेक्ट For the नन। हाँ, लेकिन अगर ये CSS से कर दोगे आप, तो अगर कोई डेवलपर रहेगा तो क्या करेगा, वो चेक करेगा, डेवलपर टूल ओपन करेगा, पैराग्राफ के ऊपर आके देखेगा
कि इसने उसके ऊपर क्या सीएसएस से रिस्ट्रिक्शन बनाया है किसी और से, तो वो उसे हाँ यूजर सेलेक्ट नाम दिख रहा है, यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे अनटिक कर देगा, आगे सेलेक्ट करके वो कंटेंट अपना पूरा चुरा लेगा यहाँ पे। तो सेफ है क्या ये सीएसएस से? No. उसको कॉपी पेस्ट नहीं करने देना है आपका कंटेंट। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर से भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो चाहे कहाँ से भी करे कुछ भी करे वो नहीं कर पाएगा कुछ। ठीक है। Yes, sir. सर सिलेक्शन का एक बार डबल लीजिए, हाँ सिलेक्शन डबल। सिलेक्शन वाला हाँ देखो, अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इधर वाला हटा देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट को सेलेक्ट कर रहा, तो बैकग्राउंड कलर कैसा है? ब्लू, और टेक्स्ट का कलर वाइट। कैसे? व्हाइट है ना। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए कुछ ना, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, जो इन्फो के अंदर पैराग्राफ है उसके ऊपर मैंने कौन सा क्या यूज किया है, सुडो एलिमेंट। कौन सा यूज किया है सुडो एलिमेंट? सिलेक्शन। और वहां पे लेके आया मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर गोल्ड। तो यहाँ पे देखो अभी चेंज क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर गोल्ड हुआ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ब्लू एंड व्हाइट था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया गोल्ड एंड ब्लैक। यस सर। तो सूडो एलिमेंट्स के अंदर अपनी ये 3 टाइप हो गए छोटे वाले, ये थोड़े इनको टाइम लगेगा हमें, इनको कल ही देखना पड़ेगा। किसी को डाउट कुछ क्वेरी?